मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम के लिए हुकूमत पर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने का इल्जाम। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करने की धमकी भी दे दी। सूरत हाल मामूल पर ना आई तो आइंदा का लाहेअमल देंगे, JUI के सरबराह ने खबरदार कर दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान बाज नकात पर इख्तिलाफात। मुजव्वज़ा तरमीम में जजेस पैनल आर्टिकल 8 और आर्टिकल 243 पर इत्तेफाक राय ना हो सका। जजेस पैनल का इतलाक जस्टिस मंसूर अली शाह की नामजदगी के बाद होना चाहिए। JUI का मौकिफ, मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी का मशावरती इजलास तलब कर लिया। सेनेट का इजलास आज फिर होगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आईनी तरमीम पेश करने के इशारे दे दिए। कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल तब्दील, सुबह की बजाय शाम 6 बजे होगा। अदालत ना बेंच, हुकूमत ने आईनी डिवीजन की तजवीज दे दी। मुमकिना हद तक सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जजेस अज खुद नोटिस, आईनी अपीलों और सदारती रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल होगी। चीफ जस्टिस की उम्र 65 साल से कम भी होगी तो रिटायर कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 63 में तरमीम करके दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को इलेक्शन लड़ने का अहल करार देने की तजवीज़। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले का वोट गिना जा सकेगा। हुकूमती मुसव्वदे के नकात सामने आ गए। JUI की आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़, हुकूमत और पीपल्स पार्टी रजामंद। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद आईनी अदालत से मुताल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर मुसव्वदा वापस लिया जाएगा, ज़राए का दावा। JUI और PTI की आईनी तरमीम पर नई बैठक। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान समेत JUI क़यादत से मशावरत। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। PTI की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। अरकान को 1 अरब रुपए तक की पेशकश की जा रही है, उमर अयूब का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज फिर होगा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक हतमी फैसले का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देगी। पंजाब भर में आज तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद। 2 दिन हर किस्म के एहतजाज और जुलूसों पर पाबंदी। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर अवामी जुलूस दहशतगर्दों का आसान हदफ हो सकता है, तर्जुमान महकमा दाखिला की वजाहत। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, किसी भी किस्म के सियासी या गैर सियासी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इंतजामिया का इंतबाह। इसराइल का हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार की शहादत का दावा। गजा में हमले के दौरान शहीद याहिया की मैयत इसराइल पहुंचाकर DNA किया गया। इसराइली वजीर आजम का दावा। हमास ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रॉ के अफसर यादेव पर फर्द जुर्म आयद किया जाना सबूत है। मोदी सरकार ने अमरीका की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू का रद्द-ए-अमल। और मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड 36 रन 2 खिलाड़ी आउट पर अपनी दूसरी इनिंग्स आज आगे बढ़ाएगा। इंग्लिश टीम को जीत के लिए मजीद 268 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार।